तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं दोस्तों सारे लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों मैं लेकर के आ चुका हूं दोस्तों आपके लिए ग्रामर का सेक्शन दोस्तों, जिसमें हम सारे सिलेबस को दोस्तों कवर करेंगे, जो आपको दोस्तों बोर्ड पर विजुअली दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। जो कि दोस्तों ये क्लास हर उन बच्चे के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है जो बच्चे इंग्लिश में नॉर्मल हो या इंग्लिश जानना चाहते हैं, कंपटीशन हो या दोस्तों कोई भी दोस्तों प्लेटफॉर्म हो, ये वीडियो को देख सकते हैं, इस क्लास को ले सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये नहीं एक पर्सनल वीडियो है कि एक ही एयरफोर्स के लिए चाहे कुछ भी एक के लिए नहीं दोस्तों, ये हर एक स्टूडेंट उसको क्लास को ले सकता है जिसको इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस क्लास को ये प्रेजेंट इस क्लास में लगा सकता है प्रेजेंटेशन। अब तो बात करते हैं दोस्तों, पहले आज हम बात करें दोस्तों, ये हमारा पहला क्लास है। तो दोस्तों हम इसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से दोस्तों मैं सिलेबस और कौन सा टॉपिक दोस्तों कवर करने वाला हूं इस अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देख चुके हैं कि अभी पहले मैंने यहाँ पर लिखा गया दोस्तों 22 आज तारीख दोस्तों, यहाँ पर कुछ सिलेबस लिखा गया दोस्तों। सिलेबस के बारे में बात करते ताकि आपको पहले इंट्रोडक्शन हो जाए कि हम क्या पढ़ाने वाले नहीं हैं। इसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, पहला जो हमारा जो दोस्तों सिलेबस है या चैप्टर है दोस्तों, वो है आर्टिकल दोस्तों, जिसमें आर्टिकल व्हाट इज आर्टिकल। तो आर्टिकल में दोस्तों आर्टिकल हम क्या पढ़ते हैं कि एक दूसरे नाउन का दोस्तों या शब्द का दोस्तों आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, संज्ञा का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये निश्चित है या अनिश्चित है दोस्तों, इसमें या वस्तु है, इसमें यही दोस्तों आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, जिसमें कि ए और एंड और ए एन और द का यूज होता है दोस्तों, ठीक है। ये इसमें यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, कंप्लीटली लिसन, लुक हियर, टाइम एंड टेंस, दिस इज द टाइम एंड टेंस में दोस्तों अब हम बात करेंगे आर्टिकल पढ़ने के बाद दोस्तों, हम बात करेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। बिकॉज दोस्तों टाइम एंड टेंस दिस इज द दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर माना जाता है। बिकॉज दोस्तों अगर ये आपका कंप्लीट हो गया तो दोस्तों और आपको चैप्टर में या सिलेबस में दोस्तों आपको आसानी हो जाएगा। टाइम एंड टेंस में दोस्तों हमने देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस दोस्तों, ये सारे चीज के बारे में दोस्तों कवर करेंगे, जिसमें दोस्तों आपको क्या स्ट्रक्चर बताया जाएगा दोस्तों, उसमें सारे कवर किया जाएगा दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद करेंगे दोस्तों क्वेश्चन टैग भी दोस्तों हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों 4th नंबर पर हमारा नाउन आ जाता है दोस्तों। नाउन में पढ़ेंगे, नाउन के बारे में पढ़ेंगे, नाउन नंबर पढ़ेंगे दोस्तों, नाउन जेंडर पढ़ेंगे और नाउन केस दोस्तों, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा। और दो को मैंने रीड नहीं किया, यहाँ पर राइटिंग नहीं किया, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर नंबर होगा NUMBR और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जेंडर होगा। नाउन नंबर और नाउन जेंडर को पढ़ेंगे और नाउन केस दोस्तों आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो इन सारे के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। नीचे बात करें तो दोस्तों नरेशन दिख रहा होगा दोस्तों, सॉरी, अगर आपको नीचे दिख रहा होगा क्या दोस्तों, तो आपको नरेशन नीचे दिख रहा होगा। तो दोस्तों 6 नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे नरेशन। दोस्तों अगर नॉर्मली बात करें तो 2 दिन एक चैप्टर चलेगा दोस्तों, बिकॉज दोस्तों हमको एक्सप्लेन करना है। तो ये तो दोस्तों जो टाइम एंड टेंस है दोस्तों, ये तो आपका लगभग अगर बात किया जाए तो दोस्तों 1 हफ्ता तक ले चलेगा, कितना भी शॉर्ट करके लेके चले कंपटीशन लेवल पर तो करते करते बहुत ज़्यादा ये चला जाता है। बिकॉज दोस्तों इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक चैप्टर के लिए। नरेशन दोस्तों इसको तो मैं इतना बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों कि ये तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद करते दोस्तों वॉइस। तो वॉइस के बारे में बात करें तो वॉइस आपको ये वॉइस के बारे में दोस्तों बात करेंगे। उसके बाद है रिमूव टू को क्यों प्रयोग करते हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, रिमूव टू। तो रिमूव मतलब होता है हटाना, टू मतलब सबसे ज्यादा दोस्तों नहीं होता, कुछ सेंटेंस ऐसा होता है जो एबव हो जाता है, सबसे ज्यादा उसका क्या करते हैं, बड़ाई करने लगता है या अच्छाई को दिखाने लगता है या मतलब कि उसका बुरा को ज्यादा कर लेता है अंदर। तो वो सब इसको दोस्तों इसी में पढ़ना है दोस्तों, रिमूव टू में हम पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन दोस्तों दिस इज द वेरी बहुत ईजी चैप्टर, बिकॉज दोस्तों इसको समझना ना बहुत आसान होता है दोस्तों, और मैं इतने ईजी तरीके से दोस्तों आपको समझाऊंगा कि आप बोलेंगे यार क्या बात है दोस्तों, ठीक। इसमें दोस्तों आप लोग देखेंगे कि ऑन का प्रयोग, ऑफ का, दिया, ये सब जितना प्रयोग दोस्तों, ऑन द टेबल, ऑन द एबव द, ये सब जितना एबव के लिए दोस्तों जितना इसमें ओवर हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, इसका प्रयोग किस में करते हैं, तो प्रीपोजिशन में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम लोग प्रीपोजिशन में इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के बारे में दोस्तों हम लोग 9 नंबर पर बात करेंगे।
एक्सोलरी वर्ब, एक्सोलरी वर्ब के बारे में बात करें दोस्तों, उसके बाद है नॉन फिनाइट, नॉन फिनाइट के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें, ठीक है। हमारा 12 नंबर हो गए दोस्तों चैप्टर। अब बात करें दोस्तों सिनोनिम्स, सिनोनिम्स दोस्तों जो कि हमारे अभी यूट्यूब चैनल पर चल रहा है दोस्तों। सिनोनिम्स में क्या होता है, सिनोनिम्स पढ़ते हैं कि और दोस्तों इसको क्या इसका है दोस्तों, ठीक है ना। तो सिनोनिम्स में यही होता है दोस्तों कि जो आप मीनिंग एक लिए, जैसे कि मैंने मीनिंग लिया क्या दोस्तों, रिच, या दोस्तों मैंने कोई भी मीनिंग ले लिया पुअर, तो पुअर मैंने जब मीनिंग लिया दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सेम एक मीनिंग और लिखना पड़ेगा दोस्तों, जो कि गरीबी को दिखाता हो, जो कि किसको दिखाता है दोस्तों, गरीबी को दिखाता हो। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक सेम मीनिंग लेना पड़ेगा। तो ये सेम मीनिंग को ही सिनोनिम्स कहते हैं, सेम मीनिंग को ही सिनोनिम्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है। एंटोनिम्स जिसके उल्टा हो, अगर हम अच्छाई की बात करें तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो है वो बुराई की बात करेगा, अगर हम बुराई की बात करें तो ये अच्छाई की बात करेगा। एंटोनिम्स में ये होता है। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों एक ऐसा है दोस्तों जो कि हर एक एग्जाम में दोस्तों ये जितना है ना, ये वोकैबुलरी का पार्ट हो जाता है दोस्तों। और वोकैबुलरी में दोस्तों आपका हर एक एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों अगर आपसे पूछ दे, इसमें होता है कि लंबा सेंटेंस रहता है दोस्तों और उसको छोटा करके दोस्तों एक शब्द में बताना रहता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एडियम्स एज फ्रेजेस, एडियम्स एंड फ्रेजेस भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ये, और ये तो दोस्तों अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है दोस्तों, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं वोकैबुलरी का सेक्शन, ठीक है दोस्तों। आज हम बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, तो आर्टिकल के बारे में दोस्तों बात करने वाले, जो कि दोस्तों ऊपर हेडिंग दिया है लेकिन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ऊपर आर्टिकल का हेडिंग दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो आज हम लोग आर्टिकल के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल होता है क्या दोस्तों, ठीक है। करते दोस्तों आर्टिकल का, दोस्तों आर्टिकल को बताने से पहले दोस्तों मैं इसको दोस्तों रिमूव करना चाहूंगा, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर बताने के लिए इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप लोग चाहे तो सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल, आर्टिकल होता है क्या दोस्तों। आर्टिकल में दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल में किस चीज़ का फाइंड किया जाता है और इसको क्यों दोस्तों पढ़ा जाता है। इसको पढ़ा इसलिए जाता है दोस्तों कि इसमें क्या होता है दोस्तों, ये आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करता है दोस्तों, पहचान किसी का करता है। ये क्या करता है दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन करता है दोस्तों, ये पहचान करता है, ये पहचान करता है दोस्तों। तो किसका पहचान करता है, बात आता है कि किसका पहचान करता है, तो संज्ञा का, संज्ञा का क्या करता है दोस्तों, ये पहचान करता है कि संज्ञा कैसा है, निश्चित है अनिश्चित है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है दोस्तों, ठीक है ना। तो यही ये देखता है कि अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है। तो दोस्तों आर्टिकल जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है दोस्तों, इंडिफिनिट और डेफिनिट। एक होता है इंडिफिनिट और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं दोस्तों इनडिफिनिट के बारे में। पहले हम बात करें किसके दोस्तों, इनडिफिनिट के बारे में। ये होगा दोस्तों इंडिफिनिट, और ये दूसरा जो है दोस्तों डेफिनिट है। दूसरा क्या है दोस्तों, डेफिनिट। डेफिनिट हो गया दोस्तों, ठीक है। पहला हो गया इनडिफिनिट और दूसरा हो गया डेफिनिट। अब बात करेंगे दोस्तों इनडिफिनिट में किसका यूज किया जाता है और डेफिनिट में किसका यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे। तो ये इनडिफिनिट हो गया, ये हो गया डेफिनिट, ये हो गया। अब ये हो गया डेफिनिट, ये हो गया इनडिफिनिट। अब हम बात करेंगे कि जो इनडिफिनिट दोस्तों है, इसमें हम ए या एंड, ए और एन का प्रयोग करते हैं, ए एन और एन का प्रयोग इसमें करते हैं, यूज ऑफ, इसमें इसका यूज किया जाता है। जो इनडिफिनिट दोस्तों दिख रहा है उसमें ए एन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि ए एन के बारे में दोस्तों इनडिफिनिट में पढ़ना है। और डेफिनिट में बात करें दोस्तों, डेफिनिट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों द का प्रयोग करते हैं, द का, इसमें द का यूज होता है दोस्तों। द के बारे में दोस्तों पहचान किया जाता है, पढ़ा जाता है इसमें, ठीक है ना, द के बारे में। तो हम बात करेंगे पहले किसके बारे में, तो पहले हम बात करेंगे इनडिफिनिट और उसके बाद बात करेंगे डेफिनिट के बारे में। पहले बात करेंगे इनडिफिनिट, उसके बाद बात करेंगे किसके दोस्तों, डेफिनिट के बारे में। तो बात करते हैं कि इनडिफिनिट में किसका अभी प्रयोग देखा मैंने, तो दोस्तों अभी देखा ए और एन का। दोस्तों इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे समझ में आ जाए। दोस्तों मैंने तो बहुत लेवल से और लो लेवल से स्टार्ट किया है दोस्तों। मैंने अभी बताया कि आर्टिकल दोस्तों क्या होता है कि वो मतलब कि वह शब्द है, वो मतलब कि शब्द है दोस्तों जो कि संज्ञा का क्या करता है, पहचान करता है।
पहचान करता है दोस्तों। देखिए ये जो इसका जो डिफिनेशन है दोस्तों, ये कोई नहीं पूछता है दोस्तों, बस आपका ये बस एक मतलब दोस्तों ये अपनी जानकारी के लिए रखा जाता है कि वो मतलब कि ये है दोस्तों जो किसी संज्ञा का पहचान करता है कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है कि वस्तु है क्या है, ठीक है ना। तो बस इसी का आइडेंटिफिकेशन करता है, अभी मैंने बताया कि आइडेंटिफाई करता है ये दोस्तों, ठीक है ना। यूज ऑफ ए और एन का बात करेंगे दोस्तों हम, ठीक है ना। तो इसी के बारे में पहले बात करेंगे, तभी मैंने हेडिंग दे रखा हूं दोस्तों, अभी हेडिंग दे रहा हूं यूज ऑफ ए और एंड एन का, इसका यूज के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे कि इसका प्रयोग जो होता है कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। बहुत सारे दोस्तों का कंफ्यूजन रहता है कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये इतना दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं यूज ऑफ ए एंड एन का, बात करते हैं दोस्तों कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है, क्यों होता है। तो बात करते हैं दोस्तों इसका यूज के बारे में। तो बात करें दोस्तों पहले तो अब अगर नॉर्मली देखा जाए तो दोस्तों हर एक स्टूडेंट को पता रहता है कि जिस शब्द के पहले, जिस शब्द के लास्ट में, जिस शब्द का पहला अक्षर अगर कांस्टेंट हो जाता है, जिस शब्द का पहला अक्षर कांस्टेंट हो जाता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, ए का प्रयोग होता है। ये सिंपल हर किसी को पता रहता है दोस्तों, हर एक स्टूडेंट को जो अभी इंग्लिश नॉर्मली बेसिकली सीख रहा है। तो जिस शब्द का पहला अक्षर दोस्तों जो कांस्टेंट हो जाता है दोस्तों ना, तो उसके पहले क्या होता है दोस्तों, ए का प्रयोग किया जाता है। जो कांस्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है कॉन्सोनेंट। जिस शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो जाता है उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जिस शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो जाता है उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें दोस्तों जैसे कि दोस्तों एग्जांपल लेते हैं आमतौर पर मैन, MAN, मैन। मैंने एक नॉर्मली एग्जांपल लिया क्या दोस्तों, तो मैन का एग्जांपल लिया दोस्तों, ठीक है ना। मैन का एग्जांपल लिया तो दोस्तों जो इसका एम दिख रहा है दोस्तों, जो इसका एम दिख रहा है, आपको एम दिख रहा होगा दोस्तों, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। तो आपको पता है दोस्तों ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट दोस्तों है तो इसके पहले क्या लगेगा दोस्तों, ए का प्रयोग लगेगा, यूज ऑफ ए का प्रयोग होगा, यूज ऑफ ए का प्रयोग होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि घर ले ले, डॉग ले सकते हैं, घर GIRL, घर ले ले, तो ए का यूज करेंगे। जैसे घर ले लिया तो घर जी जो है दोस्तों वो कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले भी ए का प्रयोग होगा। अगर डॉग, कुत्ता, एकदम बिल्ला, बिल्ली जो भी लेना है ले लीजिए। अगर दोस्तों आपको बस देखना है कि कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, बस वोवेल 5 होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपको दिखना है। अब हम बात करते हैं पहला, तो बेसिकली मैंने क्या बताया कि जिस शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो बेसिकली स्टूडेंट बोलेगा कि उसके पहले ए का प्रयोग होगा। अगर हम बोले कि वोवेल हो तो उसके बोलेगा कि एन का प्रयोग होगा। लेकिन ये दोस्तों एक जानकारी के लिए, लेकिन दोस्तों अगर रियली बात किया जाए तो ऐसा एक फैक्ट बात नहीं है कि जिस शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो उसके पहले ए का प्रयोग होगा और जिस शब्द का पहला अक्षर वोवेल हो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। ये कोई निश्चित नहीं है दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहेगा, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे इसका भी ये निश्चित फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। मैं बस दोस्तों बात को समझिएगा। देखिए जैसे बेसिकली कि पहला अक्षर दोस्तों मैं नॉर्मली लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, अगर आपको लिखना हो तो मैं बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा। पहला अक्षर दोस्तों, अगर पहला अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो दोस्तों, तो स्टूडेंट बोलेंगे क्या कि ए का प्रयोग होगा, ए का यूज होगा, ए का क्या होगा दोस्तों, यूज होगा, ठीक है ना। पहला अक्षर दोस्तों कॉन्सोनेंट हो तो ए का यूज होगा। अगर बात करें, अगर पहला अक्षर, ये हमारा पहला रूल ले सकते हैं और ये दूसरा रूल ले सकते हैं। ये अगर वोवेल हो जाए, क्या जो दोस्तों वोवेल हो जाए, अगर ये वोवेल हो जाए तो आप बात करेंगे कि एन का यूज होगा, ठीक है ना। ये कॉन्सोनेंट हो गया, ये कॉन्सोनेंट, तो यूज ए का प्रयोग होगा। आप बोलेंगे कि ए का प्रयोग, अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट दे दिए दोस्तों, मैं इसको अच्छी तरीके से लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे।
अगर दोस्तों कॉन्सोनेंट दिया रहे तो आपका बात करेंगे कि ए का प्रयोग होगा। आप बोलेंगे अगर कॉन्सोनेंट दिया है तो ए का प्रयोग होगा, अगर वोवेल दिया हो तो एन का प्रयोग होगा, होगा ना, होगा। अब हम बात करें दोस्तों इसके कुछ डिफिकल्ट फॉर्म जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं आमतौर। यदि किसी शब्द का प्रारंभ अक्षर अगर हम कॉन्सोनेंट दिया रहे, लेकिन दोस्तों अगर एक बात करें, अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट दिया हो लेकिन उसका जो उच्चारण हो वो भवेल की तरह हो। दोस्तों बात पर गौर कीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा, नहीं दीजिएगा। तो अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो लेकिन उसका उच्चारण जो बोलते हैं, जो उसका उच्चारण है दोस्तों, अगर वो भवेल की तरह हो, वो भवेल की तरह हो, तो दोस्तों उसमें क्या होगा दोस्तों, एन का प्रयोग लगेगा। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर भवेल की तरह हो लेकिन उसका जो उच्चारण हो दोस्तों क्या हो, कॉन्सोनेंट की तरह हो। अगर देखिए भवेल तो दिया रहे कि उसका जो पहला लेटर हो दोस्तों भवेल हो, क्या हो दोस्तों, पहला लेटर क्या हो, भवेल हो। जैसे कि मैंने कि आपको एक उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, यूनियन। दोस्तों अगर किसी प्रकार के दोस्तों मैं आपको उदाहरण देने की बात करूं दोस्तों, बात करें, एक उदाहरण देता हूं दोस्तों जिससे आपको समझ जाएंगे। यूनिटी देता हूं, यूनिटी। आप कहेंगे कि दोस्तों ये तो पहला जो वर्ड इसका जो दोस्तों दिख रहा है दोस्तों वो क्या है, आपको भवेल दिख रहा होगा। भवेल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, भवेल दिख रहा है दोस्तों। ये पहला इसका दोस्तों है भवेल है, लेकिन दोस्तों इसका जो उच्चारण होगा, उच्चारण पर दोस्तों इसका डिपेंड करता है कि इसका उच्चारण कैसा है। तो इसका जो उच्चारण जब आप करेंगे तो यूनिटी, यू आएगा, क्या आएगा दोस्तों, यू, ये आएगा। और जब दोस्तों ये आ गया तो इसका जो हो गया वो कॉन्सोनेंट में आ जाएगा। तो इसके पहले दोस्तों ए का प्रयोग परफेक्ट होगा। दोस्तों क्या होगा, ए का प्रयोग दोस्तों परफेक्ट होगा। इसके क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। यूनिटी दोस्तों यही सब बेसिक दोस्तों, ये सब हर किसी को नहीं मिलता है दोस्तों, ये हर किसी को दोस्तों नहीं बताया जा सकता है दोस्तों, ये ठीक है ना। तो हर ये मतलब कि नहीं बताता है, बस एक सिंपल सा बताता है कि हाँ एन का प्रयोग कॉन्सोनेंट्स के पहले और वोवेल के पहले एन का प्रयोग होता है। ये सब नहीं दोस्तों, बेसिक से लेकर के लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक हम चलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तब जाकर के आपको आर्टिकल समझ में आ जाएगा। यूनिटी दोस्तों, यू, इसका जो पहला लेटर भवेल तो दिख रहा है लेकिन दोस्तों इसका जो उच्चारण है यू, यानी कि ये भवेल कॉन्सोनेंट की तरह है, तो इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा, इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगर दोस्तों, जैसे कि आपको अगर एक दो एग्जाम्पल ले लें, ए एन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एकदम सिंपल सा ले लेते हैं। जैसे कि डॉग है, DOG, इसके पहले आप कहेंगे सिंपली ए का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, होता है। आप बोलेंगे कि दोस्तों, आप बोलेंगे एप्पल, मैंने बोला एप्पल, आप बोलेंगे कि एन का प्रयोग होता है। आप एकदम फटाफट बोल देंगे कि एन का प्रयोग, बिकॉज ए दिया है तो ए इसका वही हो जाता है जो कि इसका वोवेल हो जाता है। आपको मैंने दे दिया यूनियन दे दिया मैंने, यूनियन दे दिया दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, तो आप यहां पर कहेंगे यार ये तो यू है, वोवेल है, इस यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, ए एन का प्रयोग होगा। लेकिन दोस्तों आप बहुत मिस कर रहे हैं दोस्तों, बहुत आप गलत बता रहे हैं, आप इसीलिए दोस्तों मार खा जाएंगे किसी भी एग्जाम में दोस्तों। तो दोस्तों यूनियन तो दिख रहा है लेकिन आपको जो उच्चारण कर रहा है, जो अभी मैंने बताया कि उच्चारण इसको किया जाता है, जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपका ये क्या कॉन्सोनेंट में आ जाएगा, कॉन्सोनेंट में आ जाएगा दोस्तों। जब कॉन्सोनेंट में यूनियन ऐसे आएगा, यूनियन आएगा, यूनियन ऐसे आएगा दोस्तों। तो जब आप बोलेंगे यार ये क्या हो गया, ये तो कॉन्सोनेंट है लेकिन वोवेल की तरह दिख रहा है यार, ये तो एकदम छिपा रुस्तम निकला, तो हाँ, तो यहाँ इस पे क्या होगा, ए का प्रयोग हो जाएगा, ए का प्रयोग दोस्तों होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ बेसिक रूल की, कि रूल हमारे पास क्या है दोस्तों, जिससे आप एग्जाम में भी दोस्तों बैठे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों रूल की, कि रूल हमारे पास क्या दिया रहता है, क्या नहीं दिया रहता है दोस्तों, ठीक है ना। अब रूल की बात करते हैं। हाँ, नेवर यूज ए एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, अच्छा नीचे लिखते हैं। तो बात करें दोस्तों, कह रहा है कि पहला रूल हमारे पास, पहला रूल क्या दिया गया है दोस्तों, आप पहले रूल के दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला रूल क्या है हमारे पास। तो पहला रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल दोस्तों हमारा कह रहा है कि नेवर यूज ए एन
आप लोग बोले यार इंग्लिश में सब लिख रहे हो भाई, तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, बोल तो रहे हैं हिंदी में ना, आपको हिंदी में समझाएंगे। बिकॉज दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है तो दोस्तों मैं हिंदी में भी इसको बता दूंगा आप सभी को। क्लियर क्लियर। तो आप टेंशन मत ले किसी प्रकार का, अगर हिंदी में भी बात चाहो तो उसको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेवर यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। टेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स। कह रहा है कि दोस्तों नेवर यूज एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि अब मैं हिंदी बोल रहा हूं, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। कह रहे कि वैसी संज्ञाएं जिन्हें गिना न जा सके, वैसी संज्ञाएं जिसे गिना न जा सके उसके पहले एन का प्रयोग नहीं होता है, जिसे गिना न जा सके। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं हमको, तो अपने मन में एग्जाम्पल खोज के आप रखे दोगे। एग्जाम्पल की बात करते, एग्जाम्पल यार कौन सा है जिससे गिना ना जा सके यार? बोतल को गिन सकते हैं, ग्लास को गिन सकते हैं यार, हर चीज़ को, इसको भी गिन सकते हैं। जो हम मार्कर लिए हैं 1 और 2 लिए, 1 और 1 ये 2 हो गए। लेकिन दोस्तों हम ऐसे जो बात करें मिल्क, क्या दोस्तों अगर आप मिल्क के नाप सकते हैं, सॉरी इसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। अब वो आ गया वाटर, वाटर भी दोस्तों आप गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब दोस्तों जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके। अब मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूं दोस्तों, जिसे गिना ना जा सके, गिना न जा सके, जिसे अब यार दोस्तों इतना तो मीनिंग आपको आना चाहिए यार, नहीं तो आप इंग्लिश पढ़ने से क्या फायदा। कहते कि यूज, नेवर यूज एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, एग्जांपल आपको दे दिया मिल्क, वाटर, और दे देते दोस्तों आपको क्या, ऑल, वाइल्ड, OIL, इस तो आपको तेल, वाटर पानी हो गया, ये दूध हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो मैं दे रहा हूँ दोस्तों आप सभी को, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो हमारा पहला रूल हो गया दोस्तों। अपने कॉपी में इस रूल को नोट कीजिए, बिकॉज दोस्तों दिस इज अ वेरी मोस्ट पॉपुलर रूल, करेक्ट। नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि नेवर यूज बिफोर प्लूरल नाउन। जो प्लूरल नाउन्स होते हैं दोस्तों उसके पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लूरल, नेवर यूज never use an before nouns, यानी कि प्लूरल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। एन का प्रयोग नहीं किया जाता है किसके पहले, प्लूरल नाउन के पहले। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते तो एग्जाम्पल ले लेते आपके पास बॉयज। अगर बॉयज हो गया तो क्या ये नाउन है, सॉरी सिंगुलर है या प्लूरल? तो आप लोगों को सबको पता होगा दोस्तों कि ये है जो प्लूरल है। तो प्लूरल के पहले मैंने बताया कि एन का प्रयोग नहीं होता है, तो इसके पहले एन का प्रयोग दोस्तों नहीं होगा। अब मैंने दूसरा ले लिया दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ऐसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। अब गर्ल्स के पहले दोस्तों एन का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? इसके पहले भी एन का प्रयोग नहीं होगा, बिकॉज दोस्तों दिस इज द प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन है दोस्तों। तब प्लूरल नाउन के पहले दोस्तों एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हमारा दूसरा रूल हो गया दोस्तों। मैं फिर एक बार दोस्तों इसको रिपीट कर रहा हूँ। आर्टिकल 2 प्रकार का होता है, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट में दोस्तों एन का प्रयोग देखते हैं और डेफिनिट में द का प्रयोग देखते हैं। अब मैंने बात की यूज ऑफ द ए एंड एन, तो इसी के बारे में दोस्तों मैंने बात किया है और इतना दोस्तों आपके रूल दिया है। तो पहला रूल क्या था दोस्तों हमारे पास, अगर बेसिकली रूल देखा जाए तो पहला अगर अक्षर दोस्तों क्या होता है, अगर कॉन्सोनेंट होता है तो ए का प्रयोग होता है, अगर पहला अक्षर अगर वोवेल होता है तो एन का प्रयोग होता है। यानी बेसिकली मैंने आपको बताया, बस इतना ही बताया है। और नीचे आइए आपको एग्जाम्पल दिया है, ये भी एग्जाम्पल है आपका, ये 5 वोवेल है और यहाँ पर 2 रूल लिखा हुआ है।
जो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं अब दोस्तों क्या करूँगा दोस्तों, अब नेक्स्ट रूल लिखवा रहा हूँ दोस्तों आप सभी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर कल आपको दोस्तों मैं आपका नेक्स्ट पढ़ाऊंगा दोस्तों नेक्स्ट रूल, यानी कि रूल नंबर 3 हमारा 3 हमारा क्या चलेगा दोस्तों, कल चलेगा, जो कि बहुत वीवी होगा रहेगा दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले साथ साथ, ताकि ऐसा हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। और ये दोस्तों रूल जो इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ दोस्तों, ये भी आप देख सके दोस्तों। उन वीडियो को भी दोस्तों शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।